सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल द मनी मैनेजमेंट ऑफिशियल। तो बहुत दिनों बाद हमें भी पता है, बहुत दिनों बाद हम चैनल पे रिगिन वीडियोस डालना चालू करें। सो यहाँ से हमारे रेगुलर वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। जो पिछले वीडियोस थे वो कुछ इनफ्रैगमेंट इश्यूज या फिर यूट्यूब का कुछ इश्यू चल रहा था, उसकी वजह से हमको निकालना पड़ा। और कुछ लाइसेंसिंग का कुछ दिक्कत चल रहा था, हमारे कंटिन्यू कॉपीराइट्स वगैरह आ रहे थे। तो वो इश्यू सॉल्व सॉल्व करते करते हमें बहुत देर लग गई। तो यह ईयर आफ्टर यहाँ से आगे तो वीडियोस कंटिन्यू रेगुलर आते रहेंगे। सब इश्यू सॉल्व सॉल्व हो चुका है। थोड़ा देर से भी आएगा पर वीडियो कंफर्म आते जाएंगे आपको डेली के लिए, उसका कोई दिक्कत मत समझिए। ओके। तो मुझे दो तीन लोगों का आज रिसेंट में मैसेज आया कि सर मार्केट 2 दिन से बहुत डेंजरस फॉल कर रहा है। अनएक्सपेक्टेडली मार्केट फॉल की है। अदानी का कुछ हिंडनबर्ग का कुछ न्यूज़ आया अदानी का। तो उसकी वजह से मार्केट ने बैंक निफ्टी में हालांकि देखा तो 1000 डेढ़ 2000 पॉइंट का रैली डाउन किया। निफ्टी ने देखा तो 700-800 पॉइंट का रैली ऊपर से भी डाउन किया निफ्टी ने। ऑल टाइम हाई ऐसे देखा तो 1000 डेढ़ 1000 पॉइंट निफ्टी भी नीचे है, एक पकड़ के चलेगा। ओके। तो फर्दर क्या मूवमेंट मिल सकता है और मार्केट किस दिशा में मुड़ सकता है, क्योंकि आने वाला बजट भी है। बजट का 1 तारीख को वेनेसडे को हमारा बजट है, यूनियन बजट इंडिया इंडिया का। उसके बाद में 31st को आई थिंक फेड का भी मीटिंग है। मतलब ये जो अगला वीकेंड है पूरा इवेंट पैक वीकेंड है। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि आप एफटी जोन में निकल जाइए। हालांकि मतलब एफटी जोन मतलब आप अपने ट्रेड न किया नहीं किया तो भी चलेगा, ट्रेड वही लोग कीजिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो। ओके। नहीं तो ट्रेड नहीं किया तो भी हमें कोई दिक्कत है नहीं। ओके। सो दो तीन बहुत से मेरे लोगों के मैसेज आए, फ़ोन किए कि सर मार्केट इतना फॉल किया, क्या रीज़न। तो वो कुछ अदानी का या उसकी भी बात करेंगे आगे, पर उसके मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो व्यू है ये खाली डेटा के आधार पर है, और इसमें हमारे कोई भी बाय और सेल और कुछ भी पोजीशन लेने का कुछ भी हमारा सलाह नहीं है। जो भी आपको करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कीजिएगा। ओके। तो ये भी थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे, पर सेक्टरल आउटलुक देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या मूवमेंट कर सकता है वो सब देख लेंगे हम। सो सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी 18,201 18,201 से नॉन स्टॉप गिरते आए। 18,201 से डायरेक्ट 17,495, मतलब 17,000 लमसम पकड़ते हैं, 500 पकड़ते हैं। निफ्टी यहाँ से गिरते गिरते डाउन साइड आ गया। ओके। तो यहाँ पे नीचे एक डोजी बना, डोजी के बाद में मोमेंटम भी दिया, नहीं दिया वैसे नहीं, 150 पॉइंट का मोमेंट निफ्टी ने नीचे से भी बनाया। ओके। हमको वो देखना नहीं। पर यहाँ से जो ये रैली नॉन स्टॉप आई निफ्टी में, तो ये रैली क्या वी शेप रिकवरी मिल सकती है मार्केट को, या फिर मार्केट यहाँ रुक रुक के ऐसे लेवल पे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे रुक रुक के जाएगा। इस पे डिस्कशन रहेगा। आगे इवेंट्स देखते हुए तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग ऑप्शन से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि इवेंट्स बहुत लार्ज इवेंट्स है, बहुत हेवी इवेंट्स है। और इवेंट्स में मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। नए नए लोग जो है, मतलब न्यू बिगिनर्स जो है, वो तो ये इवेंट से दूर ही रहे। जो बिगिन मतलब जो एक्सपीरियंस है, वो लोग आपको अगर मार्केट की कोई दिशा पता हो, कोई मतलब ट्रेंड पता हो कि कौन से ट्रेंड में चलने वाला है, तो आप भी वही लोग, आप रिस्क आपका कैलकुलेट करके मनी मैनेज करके सब आप ट्रेड कीजिएगा। ओके। तो हमारा उसमें वैसा भी कोई सलाह नहीं है। एफटी जोन में चले गए, फैमिली टाइम जोन में चले गए तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ओके। चलो बढ़ते आगे निफ्टी पे हमारे। सबसे पहले निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। तो 25 और 27 को निफ्टी जो गिरा है, 18,201 के लेवल से जो फॉल मिला है निफ्टी में, 18,200 के लेवल से लमसम पकड़ते, तो 17,995 17,495 के लेवल तक मार्केट डाउन किया। ये बीच में न्यूज़ आई, अदानी की न्यूज़ की वजह से मार्केट फॉल किया, इतना डेंजर हेवी सेलिंग मिली मार्केट को। ये हालांकि देखा जाए तो अदानी का निफ्टी में 1% का ही समझ लेते हैं कि वेटेज है। पर उसकी वजह से बाकी जगह जो दिग्गज शेयर्स थे उन्होंने भी मार खाया, उन्होंने उन पे भी सेलिंग दिखने को मिली। जैसे कि रिलायंस तो पहले से ही सेल में आता ही जा रहा है, तो रिलायंस में भी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद में हेवी वेट जो तो उसमें भी सेलिंग देखने को मिली। अदानी का एक, अगर ये चीज होता है ना कि अगर एक कोई रेस चालू हो जाए ना, एक बंदा बोल दे, भेड़ चाल जो बोलते हैं हम लोग, अगर कोई चलना शुरू हो गया तो सबके सब वही उसी एंगल में चलना दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही हुआ। एक अदानी अदानी के जो अदानी ग्रुप के जो स्टॉक है उनकी वजह से, वो रिपोर्ट की वजह से, हालांकि वो उस पर हमारा कोई व्यू है नहीं, उस पर भी डिस्कशन पे आएंगे, तो उनके एक रिपोर्ट की वजह से वो सारे मार्केट डाउन हो गया, तो सारे शेयर्स भी डाउन हो गए, उस पर कोई दो राय नहीं।
तो अभी कल के लिए निफ्टी या फिर वीकेंड के लिए निफ्टी क्या रह सकता है, इसका डिस्कशन सिंपल से करेंगे। ज़्यादा कुछ हमको रॉकेट साइंस का कुछ लेना देना नहीं। हमारा हमारा हमको हमारे लेवल से जो बस उतना ही है, मार्केट उधर उसका कुछ भी करे, हमें कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। तो कल के दिन निफ्टी देखते हैं। अ, अब सपोज निफ्टी का ये लास्ट सपोर्ट है 17,495 का। अगर कल के दिन निफ्टी इसके बिलो डाउन साइड ट्रेंड देखते फर्स्ट, इसके बिलो जाता है, इसके बिलो अगर जाके सस्टेन कर लेता है निफ्टी, तो फर्दर सेलिंग हमको 17,300, 17,200 या फिर 17,000 यहाँ से आने वाले दिनों में दिख सकता है। ओके, ये एक व्यू है, सिंपल व्यू है। अगर ये तोड़ता है 500 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो 495 या फिर 90 के नीचे सस्टेन करता है तो ओके। अगर हमें निफ्टी ऊपर की रबर रेंज में प्ले करना है तो हमारा सिंपल टारगेट है, मेरा जो टारगेट है, मुझे जो एक्सपेक्टेड लग रहा है कि निफ्टी 17,954 तक आना चाहिए। आने वाले दिनों में 17,954 या फिर 50 पकड़ के चलिए, ये लेवल तक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया। ये तो छोटे मोटे रेजिस्टेंस है, इसको देखेंगे नहीं हम लोग। और एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसको भी देखेंगे नहीं। ये भी रेजिस्टेंस है, इसको देखेंगे नहीं। पर हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ तक निफ्टी एक बार बाउंस करना ही चाहिए। ओके, आना चाहिए, मिलना चाहिए। जो एवरेजेस भी पेंडिंग है, एवरेजेस भी लेने के लिए तैयार होना। मैं 5 मिनट चार्ट पे नहीं दिखा रहा, मैं 15 मिनट के चार्ट पे तो बता रहा हूँ। ये 5 मिनट के चार्ट के कैंडल्स ऐसा नहीं बता रहे, और चार्ट भी समझ में नहीं आएगा हम लोग को, ठीक है। तो 15 मिनट में क्या दिखता है कि निफ्टी 17,954 के लेवल के ऊपर निकलना चाहिए। अगर कल के दिन निफ्टी अगर 17,660 या 661 के आसपास ऊपर आके यहाँ पे ट्रेड करता है, यहाँ पे आके ट्रेड करना चालू करता है, तो सिंपल सा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,495 या फिर 490, थोड़ा दूर का रखो। यहाँ से हम निफ्टी को खेलते जाएंगे। पहला टारगेट 17,765, 100 पॉइंट के आसपास का। दूसरा टारगेट 17,847। तीसरा टारगेट बनेगा 17,954। यहाँ से जैसे ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस अपना आप अपना स्टॉप लॉस आपके हिसाब से ट्रेड करते और अपर की साइड प्ले करते जा सकते। अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से हम डाउन साइड के लिए भी सोचेंगे। अगर रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पे कई रिजेक्शन मिलता है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। ऐसी चीज रिजेक्शन मिलता है तो हम डाउन साइड की रैली प्ले करेंगे, नहीं तो नहीं, हम लॉन्ग के लिए थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। कल के लिए फॉलो थ्रू बाइंग देख सकते हैं। अगर कल मार्केट कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ मार्केट में तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 17,954 तक मार्केट आना चाहिए फिर से। यहाँ से 200-300 पॉइंट का रैली, निफ्टी एक दिन में भी 200-250 पॉइंट चल जाता है। ठीक है, हम कल के लिए कल के केवल नहीं देखना चाह रहे कि 79 अगले 2 दिन में भी आता है या फिर अगले 2 दिन में 18,000 रिगेन करते हैं निफ्टी, तो वेल एंड गुड है सबके लिए। बजट में जाने से अच्छा मार्केट अच्छे खासे करेक्ट होके जा रहे हैं, तो बजट भी कुछ अच्छा आता है तो और बेहतर रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। फिर एक बार रिपीट करता हूँ सिंपल से। ओके, निफ्टी अगर कल के दिन 17,661 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो यहाँ से हमारा एक लॉन्ग साइड के लिए हम सोच सकते हैं। आप अपना प्लान कीजिए कि कर सकते हो। स्टॉप लॉस बनेगा जो अपना वो 17,495, 17,495 या फिर 90 स्टॉप लॉस लेके चलना है। 100-150 पॉइंट पे यहाँ से फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,765, 100 पॉइंट। सेकेंड टारगेट रहेगा 17,847, 17,850 के आसपास पकड़िए। दूसरा टारगेट तीसरा टारगेट रहेगा 17,954 या फिर 50, लमसम पकड़ के चलिए। अगर इसके ऊपर आके निकलने लगता है, पोजिशनली सस्टेन करने लगता है, होगा तो हो नहीं, 2-3 दिनों में आके सस्टेन करता है, तो 18,050 और 18,200 भी इससे दिखने को मिल सकता है निफ्टी। ओके, तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। ओके, ये तो आप लेवल्स मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कल के दिन इसके नीचे वो ये लेवल के नीचे भी सस्टेन करना चालू कर दे, अगर सेलिंग फिर से बढ़ जाती है तो डाउन साइड और मोर पॉसिबल 17,000 तक की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो थे निफ्टी के लेवल्स। हमारे इसमें कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये जो लेवल्स है डेटा के बेस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 43,000 के आसपास, 43,100 के आसपास से देखा जाए तो डायरेक्ट 2-2.5 हजार पॉइंट की रैली डाउन साइड कर दिया बैंक निफ्टी में नॉन स्टॉप 2 दिन। नॉन स्टॉप 2-2.5 हजार के पॉइंट की रैली वन साइड डाउन कर दिया बैंक निफ्टी में। हमारे वर्ड में बोल जाए तो वन साइड डाउन कर दिया, कुछ भी सोचा नहीं। सेलिंग बैंक्स में दिग्गज बैंक भी नीचे फिसल गए। हालांकि बैंक्स के रिजल्ट सबसे अच्छे, सबसे बेस्ट रिजल्ट बैंक के आए इस टाइम, तो भी हमारा बैंक निफ्टी गया। तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। वो कंपनी का एक दिन आपको चाहे तो वेगा अलग से मैं आपको वो
बैंक का भी आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, तो बैंक निफ्टी पे फर्दर डिस्कशन क्या रहेगा हमारा, सिंपल है। बैंक निफ्टी में 40,150 या फिर 56 जो प्रीवियस लो था उसका सपोर्ट मान के चलेंगे हम, क्योंकि बैंक निफ्टी का अभी आना है। जैसे निफ्टी ने कवर अप दिया, अगर यहाँ भी देखा जाए एक शॉर्ट टर्म के लिए 15 मिनट, तो डबल बॉटम बना रहा है बैंक निफ्टी, या फिर यहाँ पे बन चुका है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। पर आपका व्यू क्या है मुझे मालूम है, पर मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि बैंक निफ्टी कल के दिन, हाँ, नहीं ज़्यादा टच करके 41,200 के ऊपर सस्टेन आके क्लोज करना चाहिए। अगर मार्केट कल के दिन 41,200 या फिर ये जो गैप पड़ा है ये फिल करने के लिए आता है, तो वी कैन सी फर्दर रैली फॉर 42,663 के आसपास की फर्दर रैली हमें देखने को मिल सकती है इन बैंक निफ्टी। तो पहले देखते हैं शॉर्ट साइड के लिए क्या ट्रेड, शॉर्ट साइड के लिए क्या होता है, सेल साइड के लिए कोई अगर मार्केट कल के दिन कुछ हो गिरता है तो क्या ले सपोर्ट रहेगा हमारा। सबसे पहले सपोर्ट 40,150, उसके बाद ये तोड़ता है तो हमें डायरेक्ट वो 39,800 39,500 के लेवल देखने को, यहाँ से भी 500-600 पॉइंट के रैली डाउन साइड देखने को मिल सकती है। वो ज़्यादा डिस्कशन का पार्ट है नहीं, क्योंकि 2 दिन से इतना सेलिंग आया तो ओवरसोल्ड मार्केट है अभी भी। मार्केट फियर में, पब्लिक फियर में, तो क्या करे कुछ नहीं, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस लेवल्स पे क्या होगा, मार्केट क्या रिएक्शन देगा। तो इस लेवल पे आपको सही लेवल देना, यही मेरा काम है। तो सिंपल है, 40,150 के नीचे जाता है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ना सेलिंग में जाना है ना बाइंग में, खाली मार्केट को वॉच करना है। हमारे लेवल पे कुछ भी आता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, उसमें भी हमारी कोई बाय और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो आपको टेलीग्राम ज्वाइन चैनल भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप वो लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर कोई भी अपडेट होता है तो मैं वहाँ आपको अपडेट कर दूंगा ये चीज़ के बारे में। ओके, तो फर्दर अप साइड देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो 40,850 यहाँ से 800 पॉइंट का रैली, यहाँ से 600-700 पॉइंट का रैली, 600 पॉइंट या फिर हाई से देखे तो 800 800-900 पॉइंट का रैली हमें चाहिए। यहाँ से 600 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ आना चाहिए। हमारा बाइंग कहाँ बनेगा, ये लेवल पे 40,500। अगर 40,500 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन कर गया, यहाँ पे आके रुक गया बैंक निफ्टी 40,500 के आसपास, तो वी कैन कंडीशनली गो एक पोजिशनली, ज़्यादा ज़्यादा भी बड़ा नहीं, सॉरी, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, एक सिंपली हमें एक स्विंग खेलना है। स्विंग खेलने के लिए हम स्विंग के लिए सिंपली जा सकते हैं। तो 40,500 के ऊपर आके सस्टेन कर ले मार्केट, या फिर आके आ जाता है, या फिर मॉर्निंग में गैप ओपन दे देता है कल के दिन, तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके ऊपर रखना है पाए। जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो ज़्यादा दूर का नहीं, सो 200-250-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, 40,150 या फिर 156 का स्टॉप लॉस लगा के चलने दीजिए। ऊपर जैसे चलता है, पहला टारगेट रहेगा 40,850, ये टारगेट पहले लेगा बैंक निफ्टी, उसके बाद में ये टारगेट सस्टेन कर गया, 850 का टारगेट हमें मिल गया, 40,850 फर्स्ट टारगेट जैसे ही मिलता है तो हमें दूसरा टारगेट है हुआ, मतलब 40,500 के ऊपर सस्टेन होता है 40,850 का टारगेट। दूसरा राउंड, हाँ, थोड़ा हर्डल मिलेगा हमें 41,000 पे, थोड़ा हर्डल मिल सकता है इस लेवल पे, 41,000 की जो लेवल है इधर हर्डल मिलेगा, पर वो हर्डल सस्टेन करके मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ इतना फेस करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से पहला टारगेट ये मिलेगा, दूसरा टारगेट ये क्रॉस भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस करके एक ट्रैपिंग होगी, क्योंकि ये लेवल क्रॉस कर लिया तो ट्रैप हो गए। जो लोग इधर शॉर्ट किए तो वो लोग फेयर में आएंगे, जो लोग यहाँ शॉर्ट किए इधर शॉर्ट किए वो लोग फेयर में आएगा। सो मार्केट एक शूटअप के लिए तैयार हो सकता है। अगर शॉर्ट कवरिंग रैली देखने की बहुत हेवी सेलिंग मिला है, तो ये हेवी सेलिंग कहीं ना कहीं जाके तो भी सस्टेन होना चाहिए। सो जो शॉर्ट्स बने उनको तो भी शॉर्ट्स कहीं ना कहीं तो भी आके काटने हैं। तो हमें मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगले आते 2-3 दिनों में, फिर अगले आते हुए हफ्ते में तो बैंक निफ्टी एक थोड़ा रिकवरी दिखा सकता है। ओके, तो पहला टारगेट तो 40,850, दूसरा टारगेट 41,278, तीसरा टारगेट बनेगा 41,621, चौथा टारगेट बनेगा 42,063। ये बहुत हेवी टारगेट है। बहुत से लोगों के मुझे मैसेज भी आएंगे, मुझे कांटेक्ट भी करेंगे कि आपने इतना बड़ा टारगेट दिया कि यहाँ से 1200-1300-1700 पॉइंट का रैली का टारगेट बताया है कि क्यों। पर मेरे लेवल्स के अंदर से अगर मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हो चुका है, अगर मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे बॉटम बना चुका है अपना डबल टाइम, अगर यहाँ पे सस्टेन करके निकल जाता है 40,150 के आसपास, तो यहाँ से एक तगड़ा वाला बाउंस बैक आना ज़रूरी है मार्केट में। और अगर कल के दिन अदानी ग्रुप के स्टॉक सर्किट टू सर्किट भागते हैं अपर सर्किट में, तो मार्केट को रिवर्सल आने से
कोई भी नहीं रोक सकता। ये चीज़ आप ध्यान में रखनी चाहिए। मार्केट में रिवर्सल आने से कोई भी नहीं रोक सकता हमें। ठीक है, तो ये टारगेट नोट करके चलिए। अगर लॉन्ग साइड जाना है तो 40,500 के ऊपर हम कंडीशनल लॉन्ग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे। जो भी होगा, लॉस होगा तो लॉस होगा, पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट फॉलो करके ही चलना है, रिस्क लेना नहीं है ज़्यादा। अपना अपना आपके मेरा ये स्टॉप लॉस फ्यूचर्स पे जो स्टॉप लॉस बनता है, फ्यूचर्स का पोजीशन अलग होगा, 40,600 के ऊपर है। अगर बैंक निफ्टी में कंडीशनली ऊपर जाना है 40,500 के ऊपर, आप अपना जो भी पोजीशन बनाना चाहते हो उसके ऊपर बनाइए। स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा 40,156 का स्टॉप लॉस पकड़ के हम 40,850, 40,278 सेकेंड, 40,621 थर्ड, एंड 42,000 आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, ये हो गया बैंक निफ्टी का डिस्कशन। ओके, तो आप लेवल्स चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है तो मॉर्निंग में मैं आपको अपडेट कर दूंगा इस चीज़ के बारे में। तो कल का दिन इक्विटी देखते हैं कौन सा बनता है हमारे। तो मेरे रडार पे आए तो अंबुजा सीमेंट है। ये स्टॉक अगर 526 के 520 या 26 के लेवल से करेक्ट होके अगर 344 344 का लेवल दिखाता है 2 से 3 दिनों में, तो अंबुजा मुझे तो एक्सपेक्टेड है। कंपनी तो है, डेबिट वगैरह है, 27,000 करोड़ का डेबिट है। उसके बाद में 48,000 करोड़ के कुछ तो भी स्टॉक प्लेज है 385 के रेट से इन लोगों के। सो कल के दिन अगर अदानी कुछ बचाना है तो सबसे पहले बचाएंगे अंबुजा सीमेंट। बचाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कुछ भी बुल रन पहले स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बुल रन हमें देखने को मिलेगा अंबुजा सीमेंट में, क्योंकि बहुत ऊपर के लेवल से इस लेवल से यहाँ तक करेक्ट होके आया स्टॉक, बहुत करेक्शन मिला है। कंपनी ऐसे कुछ खराब तो है नहीं। हाँ, वो डेबिट बात है, वो अलग बात है, पर इतना फॉल आया तो फॉल कहीं तो सस्टेन होके होना चाहिए था। ओके, अब हमारा पोजीशन किधर बैठा है, हमारा पोजीशन कहाँ बैठा है, हम कहाँ से बाय किए कहाँ से सेल किए, ये तो मैं डिस्कस करूंगा है नहीं आपसे। पहले आपको लेवल देना मेरा काम है। इसमें भी हमारा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। चाहे तो आप अदानी अदानी ग्रुप पे एक वीडियो चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ क्या चीज़ चल रहा है इनके बीच में, तो एक हमारा एक नॉन पर्सपेक्टिव व्यू, मतलब इनमें इसमें हमारा कोई भी बायर सेल का व्यू ना रखते हुए हम एक वीडियो आपके लिए बना के डाल सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना कि चाहिए होगा तो। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट मुझे लग रहा है कल के दिन एक मोमेंट दे सकता है, पर हमें ये भी याद रखना है 344 का लेवल भी याद रख के चलना है। अगर 344 का लेवल तोड़ जाता है नीचे तो फर्दर सेलिंग 300 तक की मिल सकती है। इसमें भी बहुत तगड़ा लेवल का सेलिंग मिल सकता है यहाँ से। ओके, 344 के नीचे जाता है तो 300 तक की सेलिंग देखने को ट्रिगर हो सकती है। अब अगर अगर इसको अभी ये चार्ट पैटर्न भी देख जाए तो चार्ट पैटर्न भी थोड़ा कंफ्यूज करता है। अगर यहाँ से सेलिंग आई तो ये बोलता है, ये बन रहा है कि बेयरिश फ्लैग पैटर्न, तो इसका सेलिंग जायज बराबर आया। पर यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना है तो इसका कोई भी फ्लैग पैटर्न नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसको जो भी करना है कल के दिन, या फिर इधर जाना है या फिर इधर जाना है, इसको डिसाइड करना है स्टॉक को। और कल को जो भी बुल्स लोग होंगे तो उनको भी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 दिन जो है बजट वगैरह, इस भी दिनों में स्टॉक जो भी अदानी पहले बचेंगे तो अंबुजा सीमेंट सबसे पहले लिस्ट में हो सकता है मेरे एक्सपेक्टेशन है सबसे पहले अंबुजा सीमेंट को उठा सकते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट छोटा स्टॉक है, 526 से डायरेक्ट 340 पर कलेक्ट होता है तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कैपिटल बहुत बड़ा इरोज होता है, ये आपको चीज़ पता नहीं, बट बहुत बड़ा कैपिटल इरोजन हो जाता है। तो कल के दिन देखते हैं, अगर अंबुजा सीमेंट 387 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है आके, अंबुजा सीमेंट कल के दिन 387 के ऊपर आके सस्टेन करना चालू करते हैं ये लेवल पे, तो हम पोजिशनली एक सिंपल पोजिशनली, कुछ इंट्राडे या फिर कुछ नहीं, मैं कुछ भी बाय सेल के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा, पोजिशनली आप लोग एक लॉन्ग जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 344, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 344। लॉन्ग जाना ही है तो किसी को 344 का स्टॉप लॉस लगा के आप अंबुजा सीमेंट 414 पहला टारगेट, 414 दूसरा टारगेट, 435 तीसरा टारगेट, 462 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा हर्डल बन सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस किया उसने, तो यहाँ पे हर्डल मिल सकता है। अगर ये हर्डल ब्रेक करके ऊपर निकलता है 487 फिर से 526 लेवल देखने को मिल जा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा भी हमको बुलिश होना नहीं, पर खाली हमारा जो गोल्डन गोल्डन रेशियो है वहां तक भी स्टॉक आ जाए तो भी हमें बहुत सारा हमारे लोगों को प्राइस मनी मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे इसमें कोई बायर सेल का रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, अगर शॉर्ट साइड मतलब नीचे भी देख सकते हैं कहाँ तक आ सकता है, तो 344 तोड़ दे तो इसके नीचे 300 क्या लेवल भी दिखाने जा सकता है अदानी। अभी क्लोज अंबुजा सीमेंट, सॉरी, अभी क्लोज किया है 380.45 पे क्लोज किया अंबुजा सीमेंट। यहाँ से कम 70 to 80 पॉइंट का रैली डाउन फिर से कर सकता है। अगर
इसके नीचे जाने लगे, तो इस ये ज़ोन में आता है, तो ये ज़ोन में हमें कुछ भी नहीं करना है, ये ज़ोन में इसको टहलने देना है, इसके हमें कुछ जो भी जाना है तो 387 के ऊपर ही जो भी सोचना है तो वही सोचना है, और सेफ हो तो 400 के ऊपर ही सोचिए। अगर थोड़ा एग्रेसिव आप लोग तो 387 के ऊपर ही सोचना है, अगर और सेफ जाना चाहते हैं तो 400 के ऊपर ही इसको सोचिए। ठीक है, जो भी आपको करना है, बाय और सेल मैं बता दिया। हमारा इसमें कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये डिस्क्लेमर मैं फिर से बता रहा हूँ। हमारा जो व्यू है ऑन द डेटा, बेसिस ऑफ डेटा ही मैं आपको ये व्यू दे रहा हूँ। ओके, इसमें कोई भी आपको मैं बता नहीं रहा कि आप बाय कीजिए या सेल कीजिए और मेरा कुछ पोजीशन है, कुछ भी नहीं मुझे मालूम। सो आपको खाली मैं डेटा के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है इस स्टॉक में क्या हो सकता है वो आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। बाकी आपको जो भी करना है वो अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ के ही कीजिएगा। ओके, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। अगर अदानी हमको डाउन साइड देखना है, सेल साइड का ट्रिगर हो सकती है, तो 344 के डाउन साइड में निकलता है तो 300 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये जो जोन है 387 और 344, ये जो जोन है ये टाइम पास जोन है, इस स्टॉक के लिए इस बीच में टहलना है, टहलने दीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर 387 के लेवल के ऊपर दिख जाए तो सिंपली स्टॉप लॉस बनाना है, 344 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ट्रिगर होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस जाएगा पर बड़े लॉसेस होंगे नहीं। ठीक है, ज़्यादा कुछ और हेवी क्वांटिटीज मत लीजिए, जो भी करना है छोटी छोटी क्वांटिटीज से कीजिए। ओके, जब आपको लग रहा है कि 110% आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप आपके पोजीशन बढ़ा सकते हो। वैसे हमारा कोई भी बायर सेल का रिकमेंडेशन है। तो ऊपर के साइड 387 के ऊपर निकलता है, स्टॉप लॉस 344, फर्स्ट टारगेट होगा 414, सेकेंड टारगेट होगा आपका 435, थर्ड टारगेट होगा 462 का। ये पोजिशनल टारगेट्स मिल सकता है अंबुजा से मिलते हैं। ओके, तो अब लॉन्ग टर्म पिक्स भी मेरे आएंगे। अगर कुछ पॉजिटिवनेस निकल के आता है अदानी ग्रुप्स में तो लॉन्ग टर्म पिक्स भी उनके बहुत बढ़िया है, स्टॉक्स भी अच्छे हैं। सो वी कैन गो फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि 50-50 40% करेक्ट हुआ तो यहाँ लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप टॉप पे ना ले सके तो यहाँ लेने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 10-20 5-10% भी करेक्ट हो जाते हैं तो भी आप नीचे में एडिंग करते चल सकते हैं। ओके, हमारे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, फिर से मैं बता दे रहा, डिस्क्लेमर दे रहा है, क्योंकि बार बार मुझे यही चीज़ में 2-3 बार कॉपीराइट मिला। सो अब मैं फिर बार बार से बता रहा कि मेरा इसमें कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। और पोजिशनल 462 के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है, 487 और 526 फिर से लेवल रिगेन करके ये स्टॉक बैठ जाएगा। ओके, सो ये चीज़ का ध्यान रखना है हमें। हम ना मतलब हमें मैं और कोई आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन फिर से बता रहा हूँ दे ही नहीं रहा, खाली लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं। इस स्टॉक में मुझे तो लगता है कल के दिन कुछ भी होगा तो सबसे पहले ये स्टॉक चलना चालू करेगा। ठीक है, अगर ये स्टॉक कल के दिन सर्किट लगा देता है 20% का, यहाँ से 80 पॉइंट, फिर से यहाँ से 80 पॉइंट तो भी पकड़ के चले तो 460 के आसपास, ये लेवल के आसपास कल का सर्किट देखने को मिल सकता है। अगर लग जाए अपर सर्किट बाय चांस तो ये सर्किट देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे हमारा गोल्डन रेशियो अगर ये अपडेट हो जाता है तो मैं मॉर्निंग में अपडेट 110% करूंगा आपको ये चीज़ के बारे में। ठीक है, 387 के ऊपर आप लॉन्ग सोच सकते हो, स्टॉप लॉस रहेगा 344, उसके बाद में 414, 435 और 462। ठीक है, आप अपने एडवाइजर्स को पूछ के आप ये लेवल डिस्कस कीजिए, आपको जो लग रहा है उसके उससे आप अपना पोजीशन बनाइए। हमारे इसमें कोई भी बाहर सेल का रिकमेंडेशन है नहीं। ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कुछ भी इशू हो तो कमेंट कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डाला हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आपको कोई इंक्वायरी हो तो नीचे नंबर भी डाल दिया हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे फ़ोन कीजिए, 110% आप फ़ोन करके पूछिए। ओके, सो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, हमारा इसमें कोई भी बाय, जो भी वीडियो एंटायर वीडियो इसमें हमारा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी हमने बनाया है वो एक पर्सपेक्टिव व्यू और डेटा के रीडिंग के हिसाब से ही हमने ये लेवल्स डिस्कस किए हुए हैं। आपको जो भी करना है आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद ही अपना पोजीशन बनाइएगा। हमारे इस पे हमारे लेवल्स पे भी पोजीशन मत बनाइए। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आपके एडवाइजर से पूछे फिर ही पोजीशन बनाइए। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द मनी मैनेजमेंट ऑफिशियल। मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में।